हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो आपका हेल्थ सेगमेंट का है। चलिए आइए फिर देखते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे हेल्थ सेगमेंट में कैंसर, खून की कमी, डायबिटीज, पथरी। यदि इन चीजों से आप परेशान हैं तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा मैं लेके आई हूँ। एक ऐसी दवा आपके लिए लेके आई हूँ कि आप घर में रहते हुए इन चीजों का उपचार कर सकते हैं और इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है करेला। करेले के गुण के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम उन सभी बीमारियों के बारे में जानेंगे जिनसे करेले को खाने से वो बीमारी दूर हो सकती है। करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। करेले में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसके सेवन या इसका जूस पीने से कई बीमारियों की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है। इसे बहुत सी दवाइयों को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और दवा तो फ्रेंड्स कड़वी होती है और तभी वो हमारे सभी बीमारियों को दूर करती है। और करेला भी है जो कड़वा होता है, लेकिन दवाई के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि डायबिटीज के रोगियों के लिए। डायबिटीज के मरीजों के लिए करेले का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद है। इंसुलिन की उचित मात्रा ना होने पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जो डायबिटीज है वो दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 का जो डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, ना के बराबर होती है, और जो ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। करेले का जूस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसमें आपको करना क्या है, डायबिटीज के रोगियों को 1/4 कप करेले के रस में इतना ही गाजर का रस मिलाकर पिलाना चाहिए। इससे ब्लड शुगर का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। और सुबह के समय करेले का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और करेले में मोमरसिडीन और चेराटिन जैसे एंटी हाइपर ग्लिसेमिक तत्व पाए जाते हैं। तो जो डायबिटीज से ग्रस्त जो डायबिटीज के पेशेंट है उन लोगों के लिए करेले का जो जूस है वो वरदान है, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं। और इसको कैसे पीना है इसमें हमने बताया ही है कि करेले के रस में गाजर का रस मिला के, लेकिन मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह आप पियेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। खून की कमी दूर करता है। करेले का दूसरा भी गुण है खून की कमी को दूर करना, जो जनरली ये हम सब में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हम सब में बहुत ज्यादा होती है, खासकर महिलाओं में। लेकिन आयरन से भरपूर सब्जियों का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। दिन में एक बार करेले की सब्जी खाने या इसका जूस पीने से हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है, साथ ही खून भी साफ होता है। यानी दिन में यदि एक बार आप करेले की सब्जी खा लीजिए या फिर इसका आप जूस पी लीजिए, हीमोग्लोबिन की कमी को आप दूर कर सकते हैं, खून की कमी को आप दूर कर सकते हैं। साथ में कमी को तो दूर करता ही है, साथ में आपके ब्लड को जो है वो बिल्कुल साफ करता है, प्योर रखता है ना करेले के फायदे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कैंसर से बचाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को हो जाए तो बचना थोड़ा मुश्किल होता है अगर सही वक्त पे पता ना चल पाए, और पता भी बहुत लेट ही चलता है। तो क्यों ना हम पहले से ही इससे बच के रहें, यानी कि करेला हम डेली खाएं, और डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन खाएं। कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए करेला सहायक होता है, और इसका जूस पीने और इसके गुदे को पानी में उबालकर पीने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो यदि कैंसर के चांसेस आपको हैं या आपके अगल बगल में पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे हैं, तो आप ये सजेशन उनको दे सकते हैं कि करेले का जो जूस है उसको पिया जाए, या फिर जो करेले का गुदा होता है अंदर उसको पानी में उबालकर उस पानी को पी के उसे दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा पथरी रोगियों के लिए। बहुत ही कॉमन है ये पथरी सभी में पाया जाना, और खास तौर पे जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है या फिर किडनी स्टोन, दो तरह के होते हैं। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि करेला किस तरह फायदेमंद साबित होता है। तो पथरी रोगियों को करेले का रस पीने और करेले की सब्जी खाने से आराम मिलता है।
इससे पथरी गलकर धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। 20 ग्राम करेले के रस में शहद मिलाकर पीने से पथरी गलकर पेशाब के रास्ते निकल जाती है। तो यदि पथरी है तो उसके लिए भी करेला का आप यूज कर सकते हैं। आप जूस जो है वो बना के पी सकते हैं, या जूस नहीं तो आप इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, क्योंकि जूस तो बहुत कड़वा होगा, तो सब्जी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन जल्द आप निजात पाना चाहते हैं, बहुत जल्द आराम पाना चाहते हैं, तो वहां पे फिर जूस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इससे क्या होता है कि पथरी जो होती है वो गल जाती है और गल कर धीरे धीरे यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती है। आपको इसके लिए करना क्या है, तो 20 ग्राम करेले के रस में शहद मिला लीजिए और इसके बाद इसको पी लीजिए। कुछ दिन तक लगातार कंटिन्यू कीजिए और फिर देखिए कि आपको बहुत जल्द ही पथरी से आराम मिल जाएगा और पथरी आपकी जो है वो निकल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूख बढ़ाने में सहायक होता है। यानी करेले का काम जो है यहीं तक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भूख को भी बढ़ाता है। भूख कम लगने या नहीं लगने की समस्या है तो करेले का सेवन उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और जनरली हम लोग इन चीजों से बहुत से लोग परेशान होते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं। तो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये नुस्खा जो है आप घर में अपना कर देख सकते हैं। करेले के जूस को रोजाना पीने या करेले की सब्जी खाने से पाचन क्रिया सही रहती है और जिससे भूख बढ़ती है। तो यदि आपको भूख नहीं लग रही है, कम लग रही है, तो आप करेले का जूस पी लीजिए या फिर करेले की सब्जी खाइए, जिससे आपका जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल सही रहेगा और आपकी भूख भी बढ़ेगी। क्योंकि भूख का जो संबंध होता है वो आपके लीवर से होता है और पाचन तंत्र का संबंध भी वही है। तो अगर आपका लीवर सही रहेगा तो सब चीज बिल्कुल सही एंड फिट फाट रहेगी। तो है ना, करेले के कितने सारे गुण हैं जो अभी तक हम लोग सिर्फ जानते थे कि करेला जो है वो डायबिटीज यानी मधुमेह शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको करेले से दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए हेल्थ सेगमेंट में कुछ ऐसे ही वीडियोस, गिने चुने वीडियोस लेके आए जो आपके दैनिक जीवन में, आपके लाइफ में काम आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।